अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियाँ अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में शो हो रहा होगा और मैं वो एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी। इस वीडियो के ख़त्म होते ही वो वीडियो फिर आपको दिख जाएगी, तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपके लिए एक्सरसाइज ईजी हो सके। तो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें ये इक्वेशंस गिवन है और हमसे कहा गया है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं। तो ये आपको तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं आती होंगी। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप पहले वो प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो देख लें ताकि आपके लिए ये एक्सरसाइज ईजी हो सके। तो अब ये पार्ट 1 में हमने देखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो पार्ट 1 में ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हमने चेक करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप इस इक्वेशन को देखें, इसमें पहले नंबर पर इसमें ये दूसरा और तीसरा नंबर जो है वो ब्रैकेट में बंद है, उसके बाद बीच में इक्वल का साइन, और यहाँ पर इस साइड पर क्या है कि पहला और दूसरा ब्रैकेट में बंद है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी कि अगर हमारे पास पहले नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर जो है, ये दो नंबर जो है इनको हमने ब्रैकेट में बंद किया हो, फिर उसके बाद ये किस चीज़ के बराबर हो, अगर हम ये पहले नंबर जो है, ये पहला और दूसरा नंबर इनको ब्रैकेट में बंद करें, उसके बाद प्लस का इस नंबर को ऐसे ही छोड़ा हो, तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इनका आंसर जो है वो बराबर आएगा। तो इसका नेम क्या है इस प्रॉपर्टी का? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब उसके बाद अब हमने ये प्रॉपर्टी देखनी है। इसमें क्या है कि दो नंबर जो है एडिशन में है और इनको ब्रैकेट में बंद किया गया, उसके बाद इसमें एक नंबर जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि ये सारे क्या है? रियल नंबर है। तो ये किस चीज़ के बराबर होगा कि इसको हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का नेम लिख दिया, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे हमें ये कौन सी इक्वेशन गिवन है कि हमारे पास एक ए जो है वो कोई भी एक रियल नंबर हो और उसके साथ हमारे पास जीरो ऐड हो, उसके बाद ये किस चीज़ के बराबर है? अगर जीरो को हम यहाँ पर लिखें और ए को उसके साथ ऐड करें तो ये के बराबर होगा। तो ये अगर आपको याद हो, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? एडिटिव आइडेंटिटी थी। कौन सी थी? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि उसकी शनाख्त जो है वो बरकरार रहती है। तो ये क्या है? एडिटिव। तो ये इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है? कि एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि जीरो हमारे पास क्या है? किसी भी नंबर के साथ जब हम इसे ऐड करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी वही रहेगी, यानी कि वही नंबर हमारे पास आएगा। उसके बाद अब हमारे पास फोर्थ नंबर पे कौन सी, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। अब हमने चेक करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो ये 5 और ये 5, इसको भी हम काट सकते हैं, ये और ये भी ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, और ये क्या है? 1 के बराबर है। हमारे पास ऐसा एक नंबर हो, कोई भी एक रियल नंबर हो, तो उसके साथ जब हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो उससे 1 आता है। तो यानी कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इस प्रॉपर्टी को हमने कौन सा नेम दिया था? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यानी कि कोई भी हमारे पास एक रियल नंबर है तो उसके लिए एक रियल नंबर मौजूद होगा जिसको हम ऐसे इन्वर्स से इससे जाहिर करते हैं कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर हमारे पास 1 आएगा। क्या आएगा? आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो इसे हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये 4 इक्वेशंस गिवन है और हमसे कहा गया है कि इनमें जो मिसिंग नंबर्स हैं वो इसमें लिखें। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम ऐसे करें कि ये इस साइड में अगर हम ऐसे करें कि ये दो नंबर जो है पहले को छोड़कर दो नंबर को ब्रैकेट में बंद करें। ब्रैकेट में बंद करने का मतलब ये है कि पहले हम इन दोनों को ऐड करें ना, अगर एडिशन वाला हम करें तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें ना, उसके बाद इसके साथ ये नंबर ऐड करें तो इसका आंसर जो है ना वो इसके बराबर होगा कि अगर हम ऐसे करें कि
कि ये पहले दो नंबर जो है ना इनको ब्रैकेट में बंद कर उसके बाद +4 करें, यानी कि पहले हम इन दोनों को ऐड करें उसके बाद इसमें ये ऐड करें तो ये दोनों बराबर होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है मल्टीप्लिकेशन में एडिशन की जगह सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब हमें यहाँ पर नंबर्स जो है वो मिसिंग है। अब यहाँ पर नंबर्स मिसिंग है, हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमें ये तीनों नंबर्स गिवन है ना, ये क्या है रियल नंबर्स है ना, ये तीनों रियल नंबर्स हमें गिवन है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दूसरे नंबर पहले क्या करें कि ये दूसरे और तीसरे नंबर जो है इनको ऐड करें। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर ये है ना, तो यहाँ से हम लोग ये 6 लिख लेते हैं कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें उसके बाद इसमें ये ऐड करें तो ये किस चीज़ के बराबर होगा कि ये इन दोनों को पहले हम ब्रैकेट में बंद करें उसके बाद +4 के साथ लिखें। अब इसी मेथड से ये हमें यहाँ पर गिवन है कि 7 + 4 + 2 = 13 है। तो अब अगर हम ऐसे करें कि अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये दूसरे और तीसरे नंबर को ब्रैकेट में बंद किया। अब अगर हम ऐसे करें कि ये दूसरे और पहले और दूसरे नंबर को ब्रैकेट में बंद करें तो ये किस चीज़ के बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या है, वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि ये जो है इसका जो आंसर आएगा वो इसके बराबर आएगा। क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो इन दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो जब यहाँ पर 13 गिवन है तो इसका मतलब ये भी 13 होगा। इसलिए कि ये देखें ये इसमें यहाँ पर ये दो नंबर ब्रैकेट में बंद है, यहाँ पर ये दो नंबर ब्रैकेट में बंद है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास इसी तरह है, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें हमें ये दो नंबर्स जो है इनको ब्रैकेट में बंद किया गया है, मतलब इन दोनों को हमने पहले मल्टीप्लाई करना उसके बाद इसमें 9 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108 के बराबर आएगा। तो अब हमसे ये कहा गया है कि अगर 9 और 3 को पहले हम मल्टीप्लाई करें, ये दूसरे और तीसरे नंबर को हम ब्रैकेट में बंद करें उसके बाद इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करें तो ये किस चीज़ के बराबर होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि अगर हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें उसके बाद ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमें ये नंबर गिवन है तो ये 108 है, तो इसका यहाँ पर 108 आएगा। ये आप मल्टीप्लाई करके देख भी लें। उसके बाद हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने यहाँ पर मिसिंग नंबर मालूम करना है। तो देखें ये दूसरा और तीसरा नंबर जो इनको ब्रैकेट में बंद किया गया और यहाँ पर पहले और दूसरे को बंद किया गया है और यहाँ पर तीनों नंबर हमें गिवन है, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरा नंबर वही 8 होगा ना। तो ये हमारे पास क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ये मल्टीप्लिकेशन और ये एडिशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से जो आंसर सही है वो आप चूज़ करें। तो पार्ट 1 में हमें ये गिवन है और हमसे कहा गया कि ये किस चीज़ के बराबर है। हमें 4 ऑप्शन गिवन है, हमने उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखें ये क्या है कि ये दूसरा और तीसरा नंबर ब्रैकेट में बंद है। अब हमें ऐसे अब हमने इसमें एक ये जो 4 ऑप्शन जो गिवन है उसमें हमने एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जिसमें ये तीनों नंबर तो हों लेकिन उसमें ब्रैकेट में ये फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है ये ब्रैकेट में क्लोज हो, ब्रैकेट में बंद हो। तो डी ऑप्शन जो है उसमें ये 8 × 6 जो है ये ब्रैकेट में बंद है और उसके बाद ये जो है 7 लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है वो है डी। फिर उसके बाद हमसे क्या कहा गया, उसके बाद पार्ट 2 में क्या कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, देखें वही प्रॉपर्टीज जो है बार बार यूज़ हो रही हैं। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हमने इसमें चेक करना है। तो क्या होगा कि तीनों एक जैसे नंबर होने चाहिए, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा और तीसरा नंबर ब्रैकेट में बंद हो और उसके बाद राइट हैंड साइड में पहला और दूसरा नंबर ब्रैकेट में बंद हो। तो पार्ट बी जो है वो इसका आंसर है। देखें इसमें 3, 2 और 4 ये नंबर्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। फिर उसके बाद ये 2 और 3 जो है इनको ब्रैकेट में बंद किया गया है और राइट हैंड साइड में 3 और 2 को बंद किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, बी है। इसका आंसर है बी। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो वही है कि इसमें एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, तीनों एक जैसे नंबर होने चाहिए। फिर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों दूसरा और तीसरा नंबर ब्रैकेट में बंद होना चाहिए और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए। तो पार्ट सी जो है वो क्या है, इसका आंसर है उसमें क्या है कि 3 और 4 जो है पहले वो ब्रैकेट में बंद है और राइट हैंड साइड में 4 और 3 जो है ये ब्रैकेट में बंद है। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, सी है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि डू दिस विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना, उसे यूज के बगैर हमें इसे सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किए बगैर हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहले हम ये देख लेते कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है, कि अगर हम कहें किसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि 39 इन दोनों में कॉमन, हम कॉमन लेंगे 63 प्लस 37 आ जाएगा। यहाँ से हम दोनों यहाँ से ये दोनों हमने कॉमन ले लेंगे ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अगर हम इन दोनों को ऐड करें उसके बाद ये मल्टीप्लाई करें तो ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मेथड से करेंगे। लेकिन हमसे कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मेथड से ना करें, तो हम वो क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों के आंसर को ऐड करेंगे और वो हमारे पास इसका आंसर होगा। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इनके आंसर तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 2457। उसके बाद इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1443 आंसर आता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो हम पहले इन दोनों को ऐड करने दें तो 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये 9 और 10 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 4 4 8 और 1 9 और 2 एंड 1 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। हमने ये सोल्व किया है विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद इसी मेथड से हमें इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आता है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36,450। फिर उसके बाद जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 44,550 ये आएगा। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है तो ये 0 और 0 ऐड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 और 5 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा ना। तो इसी साथ जब 1 ऐड होगा तो फिर 10 हो जाएगा। तो हम ना यहाँ पर एक 1 कैरी हो जाएगा, सही है। तो उसके बाद अब 6 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और जब 1 हम ये कैरी वाला ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 1 दूसरा कैरी हो जाएगा, 3 और 4 जो है ये क्या हो जाएगा 7 और प्लस 1 8 हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसमें देखिए यहाँ पर एडिशन है और यहाँ पर क्या है सब्ट्रैक्शन है। तो ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन का मतलब इसमें डिफरेंस है, बाकी वही लिखते हैं। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 80 उसके बाद जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 450 आएगा। तो उसके बाद अब सब्ट्रैक्शन है तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 5 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हो तो 0 आ जाएगा, 5 से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा तो भी 0 आ जाएगा, और 8 से जब 4 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 4000। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 49,620 आएगा, माइनस इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 19,620 आएगा। अब हमने इन दोनों को इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सही है। तो 0 से 0 माइनस होगा 0 आ जाएगा, 2 से 2 माइनस होगा 2 आ जाएगा, 6 से 6 माइनस होगा 6 आ जाएगा, 9 से 9 माइनस होगा 0 आ जाएगा। उसके बाद 4 से 1 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो ये होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी, लेकिन जब तक आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, आपको प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं आता हो, आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती होगी, तब तक आपके लिए ये एक्सरसाइज जो है ये मुश्किल ही होगी। जब आपको प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए अल्लाह।